नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलवान सिंह माहिया एक बार फिर से ट्रैवल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करें। जब वीज़ा लगाते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स बहुत ही नेसेसरी पार्ट है, और कैसे हम डॉक्यूमेंट लगाएं और कैसे हम डॉक्यूमेंट तैयार करें, तो आज इस विषय पे हम एक छोटी सी बात करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। तो सबसे पहला पार्ट वीज़ा के लिए पासपोर्ट जो कि कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा ही वैलिडिटी हो, 6 मंथ से कम ना हो। और पासपोर्ट के अंदर कम से कम 2 पेज खाली होना चाहिए, जिस पे स्टिकर या फिर हम कहीं भी जाते हैं तो स्टैंप कर सकें। और इससे हम अपने वीज़े को एक रूपरेखा दे सकते हैं। और दूसरा, हम अपना वीज़े के सक्सेस रेशियो के लिए सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होती है हमारी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी वीज़ा फॉर्म के अंदर अवश्य अपलोड करें। और तीसरा, हम अगर बात करें तो बैंक बैलेंस जो कि कई कंट्री 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगती है और कई कंट्री 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगती है, जो कि बैंक से प्रोवाइड होगी। और हर पेज स्टैंप से सिग्नेचर होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, हम एक उसी का ही पार्ट है डॉक्यूमेंट जो कि बैलेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। बैलेंस सर्टिफिकेट हमें अवश्य लगाना है, क्योंकि उसमें क्लियर हो जाता है कि अपने अकाउंट में इतना बैलेंस वैलिड पड़ा है। और तीसरा, अगर हम बात करें अगले डॉक्यूमेंट की, तो वो होगी हमारी ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। उसके दोनों पेज कंप्लीट होने चाहिए, 2 साल की ITR विद कंप्यूटेशन चार्ट। और अगला डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो वो होगा हमारा CA रिपोर्ट, जो कि CA बनाएगा। जैसे कि ITR हम CA से भरवाते हैं, उसी के दौरान हम अपनी फ़र्द वगैरह या प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो CA को प्रोवाइड करते हैं। तो वो हमें एक डॉक्यूमेंट बना के देता है, जिसे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बोलते हैं हम। और एक डॉक्यूमेंट छोटा सा उसी के साथ CA फिर से बना के देगा, जो कि हमें उसको डिटेल प्रोवाइड करनी है कि नेटवर्थ कि हमारे पास कितना गोल्ड है, कितना हमारे पास अमाउंट है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने व्हीकल है मोस्टली। और उसके बाद रही अपनी 35-45 साइज़ की वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो। और उसके बाद हम अगर बात करें तो सिर्फ जो मेजर डॉक्यूमेंट हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, या अगर हमें कोई सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हमारे घर में हम इकलौते हैं तो वाइफ की तरफ से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लग जाता है। और अगर हम फादर साहब पे डिपेंड है तो हम फादर साहब का, अगर हम अकेला बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारा बिज़नेस सर्टिफिकेट, या जिसको बोलते हैं MSME बोल देते हैं, जो कि हर जगह अलग अलग से होता है। राजस्थान में कहीं और तरह का बिज़नेस सर्टिफिकेट होता है, और हरियाणा के अंदर हम अगर बात करें तो MSME बोल देते हैं उसको। और इसके अलावा अगर कोई सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन के लिए 6 मंथ की सैलरी स्लिप और करंट अकाउंट की स्टेटमेंट, अगर सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट है तो वो भी चलेगी दोस्तों। ये आवश्यक डॉक्यूमेंट जो कि हम फाइल के अंदर लगाते हैं, इनकी एक PDF बनाई जाती है। वो अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि कई कंट्री है, जैसे कि बात करें हम कनाडा का विजिटर वीज़ा की, तो उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। UK में ऑनलाइन भी हो जाते हैं, ऑफलाइन भी डॉक्यूमेंट हम VFS में सबमिट करवा देते हैं। और मोस्टली अगर शेंगन जोन की बात करें तो शेंगन जोन में पहले हमें अपॉइंटमेंट उठानी पड़ती है, और उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स और जो एम्बेसी फ़ीस है वो VFS के अंदर
जमा करवानी पड़ती है। और यही मेन 5-7 डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों। तो मैं यही राय देता हूँ कि सबसे पहले तो यूट्यूब का सहारा लेके अपने आप फाइलिंग करें। फिर भी अगर नीड है तो अगर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यूट्यूब से या फेसबुक से या इंस्टाग्राम एप्लीकेशन से, बलवान मैया के नाम से हर जगह आपको पेज मिलेगा। तो ज़रूर वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें दोस्तों। ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।